हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। आज हम 9th क्लास का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट, नंबर सिस्टम। इसकी कुछ बेसिक टर्म्स हैं, पहले ये टर्म्स करेंगे, फिर इनसे रिलेटेड हम सम करेंगे। बाकी जो बची हुई टर्म्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, चलो करते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर वो काउंटिंग नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं। स्टार्टेड फ्रॉम 1 मीन्स 1 2 3 4, ये सब क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर एंड सो ऑन। कोई लिमिट नहीं है इसकी, ठीक है, नेचुरल नंबर की। आगे है होल नंबर्स। विच आर होल नंबर्स? विच आर स्टार्टेड फ्रॉम 0, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, मीन्स नेचुरल नंबर टुगेदर विथ 0। ऑल कॉल्ड आर होल नंबर्स। ये सारे मिलके क्या कहलाते हैं? होल नंबर्स कहलाते हैं। यानी नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस है? हम ये बोल सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर कैन बी होल नंबर, कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर हो सकते हैं, बट ऑल होल नंबर्स कांट बी नेचुरल नंबर। परंतु सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर के पास 0 नहीं है। ठीक है, आगे चलो। इंटीजर्स, what are integers? all natural number, 0 and negative of natural number, ये क्या कहलाता है? integers कहलाता है। यानी इसमें नेचुरल नंबर भी आ गए, 0 भी आ गया, मीन्स होल नंबर भी इंक्लूड है, और नेचुरल नंबर के जो नेगेटिव्स भी आएंगे। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स। देखिए, नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करेंगे, होल नंबर को हम w से डिनोट करेंगे, इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करेंगे? z से। चलो आगे करते हैं रैशनल नंबर्स। विच आर रैशनल नंबर्स? विच द नंबर विच कैन बी रिटर्न इन p बाई q फॉर्म, जो हम p बाई q फॉर्म के रूप में लिख सकते हैं। और p एंड q क्या है? p एंड q बोथ आर इंटीजर्स हैं विथ q इज नॉट इक्वल टू 0। q इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स तुम्हारा जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि जितने भी इंटीजर्स हैं, all integers can be rational number। ठीक है, जो जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। तो तुम देखोगे तो इसमें नेचुरल नंबर भी आ गए इंटीजर्स में, होल नंबर भी आ गए रैशनल नंबर में, सॉरी, और इंटीजर्स भी आ गए। ठीक है, आगे इरेशनल नंबर कौन से हैं? आर नंबर विच कांट बी रिटन इन p बाई q फॉर्म, जो हम p बाई q फॉर्म में नहीं लिख सकते, वे p एंड q आर इंटीजर्स हैं एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रूट 2, रूट 3, रूट 4, 0.12, 112, 1112, दीज आर इरेशनल नंबर, क्योंकि हम p बाई q फॉर्म में नहीं लिख सकते। हाँ, ये बात जरूर ध्यान रखना कि सारे के सारे रूट्स, वो ऐसा नहीं है कि वो इरेशनल नंबर होते हैं। जो रूट्स परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल रूट 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसकी रूट 4 की वैल्यू क्या है? हमारे पास 2 है, तो 2 इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि इसको हम 2/1 यानी रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाई q की फॉर्म में। रूट 9 इसकी वैल्यू 3 है, रूट 25 इसकी वैल्यू 5 है, रूट 16 इसकी वैल्यू 4 है। तो यानी जो रूट परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, ठीक है, दैट आर रैशनल नंबर, और बाकी के सारे जितने भी रूट्स होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है आर कॉल्ड इरेशनल नंबर, बिकॉज वी कांट रिटर्न देम इन p बाई q फॉर्म। ठीक है, आगे चलो रियल नंबर। तो ये जितना भी आपने देखा है सारा सिस्टम, ये चक्के सारा एक बैग में पैक कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? रियल नंबर्स बन जाएगा। यानी सारे के सारे रैशनल नंबर और सारे के सारे इरेशनल नंबर का जो सेट है वो हमारा क्या कहलाएगा? रियल नंबर। अब इससे रिलेटेड हम पहले कुछ सम करेंगे, बाकी जो बची हुई टर्म्स है बच्चों फिर वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू। चलिए स्टूडेंट्स, करते हैं एक्सरसाइज 1.1। पहला क्वेश्चन क्या है कि इज 0 अ रैशनल नंबर? क्या जो 0 है वो आपका रैशनल नंबर है? सबसे पहले रैशनल नंबर की डेफिनेशन माइंड में लेके आओ कि रैशनल नंबर की क्या डेफिनेशन थी? द नंबर विच कैन बी रिटन इन p बाई q फॉर्म, जो p बाई q फॉर्म में लिखे जा सके। तो क्या हम 0 को p बाई q फॉर्म में लिख सकते हैं? यस, 0/1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? यस, 0 is a rational number. 0 is a rational number because
वी कैन रिटर्न इट इन p by q फॉर्म। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 2 रैशनल नंबर के बीच में इन्फिनिट रैशनल नंबर्स होते हैं। कैसे? आप कहोगे 3 और 4 के बीच में तो कोई रैशनल नंबर है ही नहीं, तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? 3 और 4 के बीच में हमें कितने रैशनल नंबर चाहिए? 6 रैशनल नंबर चाहिए। तो पहले तो हम इसे रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख देते हैं। नीचे डिनोमिनेटर 1 लगा लिया। अब जितने तुम्हें रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं उससे एक ज़्यादा या कितना भी ज़्यादा 7 by 7 से 8 by 8 से 10 से 20 से 100 से, वो तुम्हारी इच्छा है। तो हमें 6 फाइंड आउट करने हैं, तो 7 नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे सिमिलरली इधर। तो ये 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, 4 7 जा 28, 7 1 जा 7। नाउ रैशनल नंबर बिटवीन 21 by 7 and 28 by 7, ठीक है। 6 रैशनल नंबर बिटवीन 21 by 7 and 28 by 7 आर क्या है? 22 by 7, 23 by 7, 24 by 7, 25 by 7, 26 by 7, 27 by 7। क्लियर हो गया? जो तुम्हारा नंबर दे रखा है 3 और 4, जितने तुमसे रैशनल नंबर मांगे गए हैं उससे एक ज़्यादा लेके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से उसको मल्टीप्लाई कर दो। फिर जो तुम्हारे पास रैशनल नंबर आएगा उसके बीच तुम्हारे रैशनल नंबर आ जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राइट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 by 4 and 4 by 5। देखिए इसमें तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम था 1 और 1, बट इस क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर है दोनों का डिफर है। सबसे पहले हम इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे थर्ड क्वेश्चन में। 3 by 4 के बीच में और 4 by 5 के बीच में हमें कितने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं? 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। सॉरी, तो पहले दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे। इसको तो इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, और इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 by 4, ठीक है। तो ये हो गया 15 by 20 और ये क्या हो गया 16 by 20। पर इनके बीच में 15 और 16 डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, कोई रैशनल नंबर नहीं है, तो सेम ही प्रोसेस चलेंगे। इन्होंने 5 पूछा है तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। $90 by 120, 96 by 120। अब देखो 90 by 120 में और 96 by 120 में कितने रैशनल नंबर हैं? यहाँ पे लिख के दे रही हूँ आपको। 91 by 120, 92 by 120, 93 by 120, 94 by 120, 95 by 120, ठीक है। 96 120 के बीच में और 90 120 के बीच में ये सारे रैशनल नंबर आ गए। इज इट क्लियर? अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। वो कहते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से, यानी 0 प्लस ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। तो वो कहते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर है। यस, हर एक जो नेचुरल नंबर है वो क्या है? होल नंबर, क्योंकि होल नंबर 0 प्लस नेचुरल नंबर होते हैं। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या हर एक इंटीजर होल नंबर होता है? ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? ये ट्रू था पहले वाला। ये क्यों फॉल्स है? क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव भी आते हैं, ठीक है। इंटीजर्स में नेगेटिव भी आएंगे, 0 भी आएगा, पॉजिटिव भी, यानी नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर, ये होते हैं इंटीजर। तो होल नंबर में नेगेटिव नहीं है, इसलिए एवरी इंटीजर होल नंबर नहीं होता, फॉल्स है। फिर वो कह रहे हैं एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये भी फॉल्स है। ऑल होल नंबर्स रैशनल नंबर होते हैं, बट ऑल रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 3 by 2
तो जब 3/2 को डिवाइड करेंगे तो ये 1.5 आया, तो होल नंबर में तो 1.5 नहीं है, तो इसलिए ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इसके बाद 1.2 एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।